ओके, तो आपके बैच का कहाँ तक हुआ था, कोई मुझे रिमाइंड करेगा? सर मूवमेंट ट्रांसपोर्ट अक्रॉस मेमोरी ये वाला टॉपिक ही पढ़ रहे थे, पैसिव डिफ्यूजन स्टार्ट करना था। या ओके, राइट। सो वी आर स्टडिंग द यूकैरियोटिक सेल। वी हैव सीन सेल वॉल तो होता है किसमें किसमें नहीं होता, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन तो हर किसी सेल में होता है। ये भी प्रोकैरियोट हो या यूकैरियोट हो, लिपिड बाइलेयर से बना होता है, उसमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं, राइट। अभी देख रहे हैं हम लोग हाउ द मूवमेंट ऑफ एटम्स, आयंस और एनी मॉलिक्यूल टेक्स प्लेस अक्रॉस द मेम्ब्रेन। क्योंकि मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमेबल, राइट। तो मेम्ब्रेन तो बना है लिपिड से, लिपिड बाइलेयर से बना है मेम्ब्रेन, बेसिकली लिपिड बाइलेयर से बना है। तो कोई भी ऐसी सब्सटेंस जो लिपिड में सोल्यूबल है, वो तो लिपिड को, लिपिड मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस कर सकता है, अगर वो लिपिड सोल्यूबल है तो। लेकिन अगर कोई सब्सटेंस लिपिड सोल्यूबल नहीं है, मतलब वाटर सोल्यूबल है, तो वो इजीली लिपिड मेम्ब्रेन से आर पार, सॉरी, क्रॉस नहीं कर सकता, इजीली नहीं कर सकता। ओके। तो ट्रांसपोर्ट जो होता है ना सब्सटेंस का अक्रॉस द मेम्ब्रेन, लिपिड मेम्ब्रेन, इज आइदर ऑफ दिस टू टाइप, इट इज आइदर डिफ्यूजन और इट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। डिफ्यूजन को ही बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट, जिसमें एटीपी की यूज नहीं होती, लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए एटीपी की यूज होती है। तो दिस इज डन, राइट। सो पैसिव ट्रांसपोर्ट या डिफ्यूजन। सो कोई भी एटम, आयंस या मॉलिक्यूल्स का एक स्वभाव होता है, जैसे कि ग्रेविटी है या इनर्शिया है, या मतलब कोई भी उस पे ऐसा मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी है। तो वैसे ही उसकी एक फिजिकल प्रॉपर्टी रहती है कि दे कैन मूव फ्रॉम देयर हाइयर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन, ओके, अंटिल इक्विलिब्रियम इज रीच। जब तक उनका सेम या यूनिफॉर्म कॉन्सेंट्रेशन नहीं होता, तब तक ये एक एरिया से दूसरे एरिया तक जा सकते हैं बाय डिफॉल्ट, बाय देयर डिफॉल्ट बिहेवियर। एंड बिकॉज ऑफ दैट, इस करने के लिए कोई बायोलॉजिकल प्रोसेस का होना जरूरी नहीं है, बायोलॉजिकल प्रोसेस का जरूरी नहीं होना जरूरी नहीं है। तो ये हो गई फिजिकल प्रोसेस, ये होगी फिजिकल प्रोसेस। से फॉर एग्जांपल सपोज ये मैंने एक ड्रॉ किया, अभी पढ़ा पढ़ा रहा था बच्चों को। तो सपोज ये जो है ना, ये सपोज एक आपका किचन है, और इस किचन में आपकी मम्मी इधर कोई तड़का दे रही, कोई मतलब ऐसा पदार्थ बना रही है, उसका स्मेल एरोमा आ रहा है। और बाजू के रूम में आप बैठे हो, पढ़ रहे हो या मेरा लेक्चर देख रहे हो सपोज, या कोई भी आपका काम कर रहे हो ना, तो इधर से तड़का ले लिया, तो उसका जो स्मेल का मॉलिक्यूल्स था, ओके, एरोमा वाला, वो सब जगह पे डिफ्यूज हो रहा है, जा रहा है, इधर उधर जा रहा है। तो अभी ये आपके रूम में भी आया, तो क्यों आया? क्योंकि एयर में से इसका डिफ्यूजन हुआ है फ्रॉम द हायर कॉन्सेंट्रेशन, बिकॉज वेयर दे आर प्रोड्यूस, उसका उधर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा था, इधर तो नहीं था। तो हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन का उसका मूवमेंट हो गया, ओके। तो उसको बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट या डिफ्यूजन, पैसिव ट्रांसपोर्ट या डिफ्यूजन। डन है, उसको एटीपी की जरूरत नहीं होती, नो यूज ऑफ एटीपी, नो यूज ऑफ एटीपी, ठीक है। यू अंडरस्टैंडिंग यस ऑफ नॉट? सर। यस यस सर। सर। यस सर। या अगर डिफ्यूजन या पैसिव ट्रांसपोर्ट वाटर का हो रहा है ना, डिफ्यूजिबल मॉलिक्यूल अगर वाटर है, अगर वाटर का हो रहा है डिफ्यूजन, तो उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस, ओके, ऑस्मोसिस बोलते हैं, वाटर का डिफ्यूजन को बोलते हैं ऑस्मोसिस। ये डिफ्यूजन भी दो टाइप का होता है, टाइप्स ऑफ डिफ्यूजन। ट्रांसपोर्ट दो टाइप का हो गया, डिफ्यूजन और एक्टिव, और डिफ्यूजन भी दो टाइप टाइप्स ऑफ डिफ्यूजन। सर आपको कोल्ड हुआ है? हाँ, अभी तो ठीक हो रहा है बेटा, लेकिन खराश है ना गले में थोड़ी। इधर मौसम थोड़ा सा बहुत चेंज हो गया है अब्रप्टली, तो थोड़ा सा मैंने ठंडा पानी पी लिया था, तो ये थोड़ा सा एकदम जर्क जर्क हो गया मेरे गले। टाइप ऑफ डिफ्यूजन, डिफ्यूजन के टाइप्स है। एक तो है सिंपल डिफ्यूजन,
और फैसिलिटेटेड वेरी गुड। दूसरा है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो सिंपल का मतलब क्या है? सपोज सपोज ये कोई एक कंपार्टमेंट है, मतलब कोई वेसल है, उस वेसल के बीच में एक मेम्ब्रेन है, वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। सेमी मतलब उसके आर पार सिर्फ सॉल्वेंट जा सकता है या फिर वाटर जा सकता है, सोल्यूट नहीं जा सकता। ठीक है, तो सपोज इधर ये ए है, एक बी है। सपोज इधर हम लोगों ने क्या लिया, सपोज सॉल्वेंट ले लिया, वाटर ले लिया। इधर उसका 10 ml है, इधर भी 10 ml है, और ये सिर्फ सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट मतलब वाटर है। वो दोनों जगह पे 10-10 ml है। और ये जो उसके बीच जो ये है ना, वॉल है ना, वो सेमी परमेबल है। मतलब सॉल्वेंट को सेमी परमेबल मतलब क्या? सेमी परमेबल मतलब क्या? व्हाट इज द सेमी परमेबल? द मीनिंग ऑफ सेमी परमेबल? यस, The transport of selectively components, selective components. यस, ट्रांसपोर्ट ऑफ Selective components. जो सिलेक्टिव कंपोनेंट्स को अंदर जाने में हेल्प करता है, दैट इज सेमी परमिएबल। दैट इज सिलेक्टिवली परमेबल ना बेटा। देखो सेमी मतलब क्या, ये सॉल्वेंट को या फिर वाटर को परमेबल है। वाटर को क्या है ये? परमेबल है। बट अगर वाटर के अंदर कोई सोल्यूट है ना, सोल्यूट है, तो उसको वो परमेबल नहीं है, इम्परमेबल है। इम्परमेबल है, सोल्यूट को क्या है? इम्परमेबल है, तो उसको बोलते हैं सेमी। मतलब सॉल्वेंट को तो एंट्री मतलब अलाउ कर दिया लेकिन सोल्यूट को अलाउ नहीं किया, सेमी। और सिलेक्टिव परमेबल मतलब क्या? वाटर को तो मतलब जो सॉल्वेंट को, थोड़ी चीजों को मेम्ब्रेन के आर पार जाने देते हैं, सॉरी, कुछ ही कंपोनेंट्स को, सिर्फ कुछ ही कंपोनेंट्स को वो सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर या बाहर आने या जाने देता है। तो इधर भी कुछ कंपाउंड को दे ही रहे हैं ना बेटा, वाटर को तो दे ही रहे हैं ना। इधर भी वाटर को तो भी दे ही रहे हैं ना, सॉलिड को नहीं दे रहे, लेकिन वाटर को दे रहे हैं ना। ठीक है, मतलब और कोई बता सकता है? बट आपका मैं अप्रिशिएट करता हूँ, क्योंकि आप लोग हिम्मत से बोल रहे हो, दैट इज मोर देन इनफ फॉर मी। या गुड, गुड अटेम्प्ट, गुड अटेम्प्ट। ठीक है, मैं अभी उसको और ज्यादा, मतलब आपका गलत नहीं है पूरा, लेकिन थोड़ा सा और उसको सही कर देता हूँ मैं, सही कर देता हूँ। ये देखो, सोल्यूट है ना, अगर कुछ सोल्यूट को परमिशन है और कुछ सोल्यूट को परमिशन नहीं है, कुछ सोल्यूट को परमिशन है और कुछ सोल्यूट को परमिशन नहीं है। मतलब सॉल्वेंट को तो परमिशन है, लेकिन कुछ सोल्यूट को परमिशन है, कुछ को नहीं है। तो उसको बोलते हैं सिलेक्टिवली। मतलब कौन सा सोल्यूट अंदर आना है या बाहर जाना है, ये डिटरमाइन करता है, डिसाइड करता है कि ये सोल्यूट है ना, उसको बाहर जा सकता है, अंदर आ सकता है, लेकिन ये सोल्यूट नहीं जा सकता, नहीं आ सकता। उसको बोलते हैं सिलेक्टिवली परमेबल। क्या बोलते हैं उसको? सिलेक्टिवली परमेबल। मतलब इफ इट इज परमेबल टू वाटर एंड सोल्यूट दोनों को है तो फ्रीली परमेबल है। अगर वाटर को है, मतलब सॉल्वेंट को है लेकिन सोल्यूट को नहीं है, तो सेमी परमेबल है। वाटर को भी है और सभी सोल्यूट को नहीं, कुछ सोल्यूट को है कुछ सोल्यूट को नहीं है, तो वो सिलेक्टिवली परमेबल। क्लियर है? Yes, sir. यस सर। ओके। तो हमारा एक्चुअली मेम्ब्रेन जो है ना, सेल मेम्ब्रेन, वो बेसिकली वाटर को परमेबल करता है। ठीक है ना? वाटर को परमेबल करता है कि नहीं करता प्लाज्मा मेम्ब्रेन? सर करता है। सर लेकिन करता है। लेकिन लिपिड लिपिड मेम्ब्रेन तो हाइड्रोफोबिक हो गया ना बेटा। लिपिड मेम्ब्रेन कैसा हो गया? हाइड्रोफोबिक या हाइड्रोफिलिक है? करता ऑस्मोसिस से। लिपिड मेम्ब्रेन कैसा है? हाइड्रोफोबिक या हाइड्रोफिलिक?
सर बाहर से हाइड्रोफिलिक है और अंदर से हाइड्रोफोबिक है। अंदर से मतलब साइटोप्लाज्म की तरफ से? सर जो उसकी टेल साइड है। हाँ, बीच बीच का साइड, विद इन विद इन। मतलब सपोज देखो कि ये मेम्ब्रेन है, सपोज मेम्ब्रेन है ना, बायलेयर, तो ये जो बाहर का तरीका है ना एक्स्ट्रा सेल्यूलर, वो तो हाइड्रोफिलिक है। इंट्रासेल्युलर साइटोप्लाज्म की तरफ वो भी हाइड्रोफिलिक है, लेकिन उसके बीच का जो है वो कैसे है? हाइड्रोफोबिक। लेकिन सपोज वाटर है ना, वाटर, तो वाटर तो यहाँ तक आ जाएगा, या हेड के अंदर तक आ जाएगा, या बाहर जाना है तो इधर तक आ जाएगा, लेकिन उससे आर पार तो नहीं होगा ना, क्योंकि ये अंदर का जो टेल जो है ना, वो तो उसको मना कर रहा है, वो तो उसको रिपेल कर रहा है। ठीक है ना? गेटिंग और नॉट? यस यस सर। सर। तो फिर हम लोग कैसे बोल सकते हैं कि वाटर को परमेएबल है? उसमें सर थोड़ा, वो प्रोटीन्स के थ्रू तो एक मिनट, मैं आपको ना एक 10 सेकंड देता हूँ, और मैं थोड़ा सा एक मतलब ये जो मिंट वाला एक गोली है वो खा के आता हूँ जल्दी से, मतलब लेके आता हूँ। तब तक आप उस पे मतलब मतलब ये करो, मतलब थिंकिंग करो कि क्या है एक्चुअली ये, क्योंकि ना आपका सब कंसेप्ट जो है ना, वो कहाँ से भी क्वेश्चन आए, वो सब मतलब निचोड़ के रखना है हम लोग। हर चीज, जैसे कि आपका घर में आपकी मम्मी या कोई भी जो सब्जी बनाते हैं ना, सब्जी पत्ता वाले, तो क्या करते हैं, एक एक पत्ता निकालते हैं बाजू में रख के, एक पत्ता निकलती है, उसको लगा कि एक पत्ते पे थोड़ा सा भी खराब है ना, तो उसको कट करके फेंक देती है, उतना खराब पार्ट। ठीक है ना? तो इस तरह से हर कंसेप्ट हम लोग को ऐसे अलग 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 करके दिमाग पे बिठाना है, जस्ट लाइक योर मदर यूर प्रिपेयरिंग फूड फॉर यू, राइट? तो उस पे आप लोग थिंकिंग करो कि अगर वाटर को, हेड तो है वो अपने अंदर तक आ जा सकते हैं, लेकिन उसके बहुत बहुत बड़ा टेल है, वो हाइड्रोफोबिक है, तो वाटर कैसे आएगा आर पार? क्योंकि उसको वाटर तो बहुत परमिएबल करना, परमिएबल है। ठीक है, जिसका मीन, यस हो गया। यस सर। यस, कोई कोशिश करेगा? सर वाटर जो है प्रोटीन्स के थ्रू आता है मेम्ब्रेन के अंदर। कौन से प्रोटीन के थ्रू? उसको क्या बोलते हैं उस प्रोटीन को? सर ग्लाइकोप्रोटीन। देखो, सुनो, ये तो ऐसी चीज है कि वाटर तो भर भर के अंदर आना है या भर भर के बाहर जाना है। ठीक है ना? वाटर का जो मूवमेंट है ना, वो भर भर के होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि वाटर ऐसी चीज है कि वो ज्यादा रिक्वायर्ड रहते हैं, क्योंकि हम लोगों को पता है कि किसी भी सेल के अंदर, लिविंग सेल के अंदर वाटर तो बहुत ज्यादा रहता है, राइट? अगर वाटर कम हो जाता है तो सब प्रॉब्लम हो जाता है। तो वाटर को भर भर के अंदर आना है या
एक सेल से दूसरे सेल में जाना है, या मतलब ऑर्डर का एक्सपोर्ट इंपोर्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें एक बात है कि वाटर को तो परमेबल करता है, परमिट करता है मेम्ब्रेन। तो वाटर बहुत छोटे मॉलिक्यूल होते हैं, मॉलिक्यूलर वेट में बहुत सादे और सिंपल से मॉलिक्यूल होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। तो वो लिपिड में ट्रैवर्स करके जा भी सकते हैं, या उसको बढ़ाने के लिए, मतलब लिपिड मतलब वाटर का ट्रांसपोर्ट बढ़ाने के लिए उस पे रहते हैं, क्या रहते हैं उस पे, एक्वाफोरिन्स रहते हैं। क्या रहते हैं? एक्वाफोरिन्स। फोरिन मतलब क्या? एक तरह के चैनल्स प्रोटीन्स, उसके चैनल्स के थ्रू वाटर का मूवमेंट हो जाता है। एक्वा मतलब वाटर, फोरिन्स, ओके। सो वाटर चैनल है, उस चैनल से आर पार वाटर हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग अभी रिटर्न आ गए उस पर। सो दो टाइप के डिफ्यूजन है, सिंपल और फैसिलिटेटेड। अगर किसी चीज डायरेक्टली लिपिड के अंदर घुस जाती है और लिपिड के आर पार हो जाती है, मेम्ब्रेन के आर पार, तो उसको बोलते हैं सिंपल डिफ्यूजन। अंडरस्टूड? लेकिन अगर वो चीज जो है, वो सब्सटेंस है, वो लिपिड में सोल्यूबल नहीं है। अगर कोई लिपिड में सोल्यूबल है, स्मॉल भी होना चाहिए और लिपिड सोल्यूबल भी होना चाहिए। लिपिड क्या होना चाहिए? सोल्यूबल होना चाहिए, तो उसका सिंपल डिफ्यूजन हो सकता है। मगर सपोज कोई लिपिड का ही बना हुआ है, सपोज एक कोई मतलब ये लिपिड वाला ये है, सपोज ये मेम्ब्रेन है, तो ये लिपिड का ही सब्सटेंस है। तो लिपिड का सब्सटेंस अगर है वो तो इजीली लिपिड में डिजॉल्व हो सकता है ना। तो वो तो सिंपली हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन जा सकता है। अगर बाहर ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन तो अंदर जाता है, अगर अंदर ज्यादा है तो बाहर आ सकता है, तो उसको बोलते हैं सिंपल डिफ्यूजन। लेकिन अगर वो लिपिड में डिसोल्यूबल नहीं है, लिपिड में सोल्यूबल नहीं है मतलब वाटर में सोल्यूबल है, तो उसके लिए कुछ उसको मेम्ब्रेन में होता है फैसिलिटी। मेम्ब्रेन उसको प्रोवाइड करता है कुछ फैसिलिटी, और वो फैसिलिटी को बोलते हैं हम लोग चैनल। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? चैनल्स बोलते हैं, चैनल्स। ओके। वो चैनल्स की वजह से ये प्रोटीन्स हो, सॉरी, जो लिपिड इंसोल्यूबल होते हैं ना सब्सटेंस, वो मूव कर सकते हैं फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। दोनों में मूवमेंट हायर टू लोअर ही रहेगा, क्योंकि ये तो डिफ्यूजन है। ओके। तो चैनल्स जो रहते हैं, चैनल प्रोटीन्स रहते हैं, दे हेल्प इन मूवमेंट ऑफ इसका, ये लिपिड इंसोल्यूबल सब्सटेंस का, लिपिड इंसोल्यूबल। तो वाटर का ऑस्मोसिस कैसे होता है? दोनों तरह से होता है। इनसॉल्यूबल ऑस्मोसिस दोनों तरह से होता है। एक तो सिंपल डिफ्यूजन से भी होता है, थोड़ा बहुत सिंपल डिफ्यूजन से भी होता है, क्योंकि वाटर वैसे भी बहुत छोटा मॉलिक्यूल, लिपिड में सोल्यूबल नहीं, लेकिन बहुत छोटा मॉलिक्यूल है। तो थोड़े थोड़े वाटर के मॉलिक्यूल तो ऐसे आ सकते हैं, लेकिन बहुत थोड़े। लेकिन मैक्सिमम जो मूवमेंट है ना, वो होता है एक्वाफोरिन से। क्या वो कैसे होता है? यो एक्वाफोरिन मतलब फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ये होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से, फैसिलिटेटेड ऑस्मोसिस बोल सकते हैं, विद हेल्प ऑफ एक्वाफोरिन्स। क्लियर है सबको अभी? यस सर। Yes, Yes, sir. sir. ओके। सो इसको क्यों बोलते हैं फैसिलिटेटेड? क्योंकि ये चैनल प्रोटीन्स उसको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, क्योंकि उनका अदरवाइज सिंपल डिफ्यूजन नहीं हो रहा है, क्योंकि वो लिपिड में सोल्यूबल नहीं है। तो लेकिन उसको तो आना जाना है, तो उसकी जरूरत है आने जाने की, तो चैनल प्रोटीन्स हेल्प करेंगे उसमें। तो वो होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अंडरस्टूड? डन? यस Yes, Yes, sir. sir. तो डिफ्यूजन जो है ना, डिफ्यूजन वो तो एज इन जनरल है फिजिकल प्रोसेस, नॉन बायोलॉजिकल प्रोसेस। सिंपल डिफ्यूजन कैसे हो गया? फिजिकल हो गया या बायोलॉजिकल हो गया? ये हो गया फिजिकल प्रोसेस। लेकिन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कैसे हो गया? सब बोलो बोलो, ये कैसे हो गया? ये कैसे हो गया? फिजिकल है या बायोलॉजिकल है? ये तो हो गया Biological. बायोलॉजिकल। Biological. बायोलॉजिकल
biological. Done? Process. Yes, sir. Yes, Biological process. ठीक है, अभी इस डिस्कशन पे आते हैं. सपोज इधर 10 ml सॉल्वेंट है, वाटर है, इधर 10 ml है. तो अगर ये सेमी परमेबल है, लेकिन अभी कॉन्सेंट्रेशन तो सेम है ना, सॉल्वेंट का अमाउंट या कॉन्सेंट्रेशन सेम है, तो सॉल्वेंट किधर से भी किधर जाएगा नहीं. लेकिन सपोज इधर सपोज कम है सॉल्वेंट, इस साइड सपोज कम सॉल्वेंट लग रहा है हम लोग को, सपोज 5 ml है या 10 ml से कुछ कम है, 10 ml से कुछ कम नहीं. बी साइड में सपोज 5 ml है, कितना है 5 ml इनिशियली. तो इससे तो सॉल्वेंट इधर जाएगा, ये सॉल्वेंट को तो अलाउ करता है, इधर से इधर नहीं जाएगा, बी से ये नहीं, ए टू बी जाएगा. कब तक जाएगा? कि जब तक इधर का और इधर का अमाउंट है, लेवल है, यूनिफॉर्म नहीं हो जाता. मतलब 10 और 5 15 ml, मतलब 7.5 ml इधर होगा, तब जाके ये डिफ्यूजन स्टेबल होगा. क्लियर? क्लियर? Sir. क्लियर और नॉट? Sir, clear. या दूसरी बात की मैंने, सपोज इधर मैंने कुछ सोल्यूट डाल दी. क्या डाले मैंने अभी तक? किधर गए हो, इरेजर किधर गए? सपोज अभी भी 10 ml है, सपोज इधर भी 10 ml है, मतलब सॉल्वेंट का अमाउंट या सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन भी बोल सकते हैं, सेम है. लेकिन उधर मैंने कुछ सोल्यूट डाले, इधर क्या डाले? सोल्यूट डाले, डिजॉल्व Solute. सोल्यूट. अब सॉल्वेंट किधर से किधर जाएगा या नहीं जाएगा? इधर तो सोल्यूट नहीं है, जीरो है सोल्यूट. यस, एनी आइडिया? ओके ओके, लेट मी इधर देखो, इधर सॉल्वेंट तो सेम है सर लेकिन, नहीं जाए. हाँ सॉल्वेंट तो सेम है लेकिन सोल्यूट बढ़ गया है ना. सोल्यूट बढ़ गया है मतलब इधर सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट मतलब सोल्यूशन हो गया. तो सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा, अगर सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है तो सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ जाता है. लेकिन इधर का सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन कम है, ठीक है ना. तो वाटर किधर से किधर जाएगा? Sir, फ्रॉम, B to A. यस, फ्रॉम लो सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन टू Higher solute concentration. हाई सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन. क्या जाएगा? वाटर या सोल्यूट? वाटर जाएगा. Sir, water. वाटर. Water. सोल्यूट तो जा ही नहीं सकता ना. सोल्यूट वही, मतलब सोल्यूट का इधर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, इधर कम है, तो सोल्यूट को हायर टू लोअर जाना चाहिए. लेकिन मेम्ब्रेन तो जो बीच का है ना, वो सोल्यूट को परमिट नहीं कर रहा है. क्यों परमिट नहीं कर रहा है? तो सॉल्वेंट को ही जाना है ना इक्विलिब्रियम अचीव करने के लिए. तो इधर सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, इधर सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, मतलब सॉल्वेंट का रिलेटिव कॉन्सेंट्रेशन कम होगा. सॉल्वेंट का अमाउंट सेम है लेकिन सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा क्योंकि सोल्यूट आ गए. इधर सब सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल फ्री है, इधर कुछ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल एंगेज है, तो सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम हुआ, तो सॉल्वेंट विल मूव फ्रॉम हाई सॉल्वेंट टू लो सॉल्वेंट या लो सोल्यूट टू हाई सोल्यूट. तो कैसे मूव होता है पानी? हाई वाटर टू लो वाटर या लो सोल्यूट टू हाई सोल्यूट. कैसे मूव होता है वाटर अक्रॉस द सेमी मेम्ब्रेन? हाई सॉल्वेंट मतलब हाई वाटर कॉन्सेंट्रेशन टू लो वाटर, Lower Low water water concentration. या फिर उसका दूसरा मतलब है सेमी उसका दूसरा मतलब है लो सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन टू हाई सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन. मूवमेंट हर बार अभी हो रहा है वाटर का सॉल्वेंट का, लेकिन वो सॉल्वेंट का मूवमेंट हो रहा है हाई सॉल्वेंट टू लो सॉल्वेंट, या फिर उसको बोल सकते हैं लो सोल्यूट टू हाई सोल्यूट. क्लियर है सबको इतना? Yes, Yes, sir. sir. कोई स्पैम नहीं कर रहे ना? No, sir. No, sir. वन मिनट.
ये गिरिजा काउंडल कौन है? हम्म हु इज गिरिजा काउंडल? मैं क्या है आपका बेटा? आप रेगुलर स्टूडेंट हो? नो सर, तो आप क्यों आए हो? ऐसे ही। ऐसे ही? क्या काम है इधर आपका? सर रिमूव कर दीजिए, बहुत गलत बोलते हैं। गया क्या वो? यस सर, चला गया। यस उसने कुछ छेड़ा क्या किसी को? हेलो? यस सर सर। फिर से ज्वाइन हो Yes, गए। sir. यस सर। क्या टाइप कर रहा था क्या? नो सर। नो No, sir. लेकिन वो ऐसे ही प्रेजेंट है ना, किसी को कोई बोला नहीं ना उसने? नो No, सर। यस सर। हाँ मतलब वो मतलब ऐसे ही कोई आया था लेकिन उसने कुछ इंटरप्ट नहीं किया अभी, राइट? यस सर सर। वो Yes, अभी sir. भी है ग्रुप में। Yes, sir. सर अभी भी है। कहाँ पे है अभी? तो रिमूव हुए है ना इधर से। नो सर सर, है। फिर आ गया। सर फिर आ गया। गिरिजा बेटे आपका क्या काम है इधर? सर चला गया अब तो। तो फिर आ गया। मूव कर दीजिए सर, ये बहुत गलत है फिर। लेफ्ट हो गया ना? यस सर। चला जा रहा है। आया सर वो फिर? आ ही जा रहा है, जा ही जा रहा है। आ जा रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है। Sir, disturbing. वो आधा आधा है, जाता है, ठीक है, रहने दो उसको। इधर ध्यान दो अभी, देखो गिरिजा कौंडल, अगर आपका मतलब प्रॉब्लम होगा ना, इधर कुछ डिस्टर्ब होगा ना, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा आपको, जहाँ से भी हो, क्योंकि ये सब रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है ना? तो प्रॉब्लम हो जाएगा, आपके स्कूल तक जाएगा, आपके घर तक, पेरेंट तक जाएगा ये सब। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ हम्बल की, प्लीज डोंट डिस्टर्ब अस। अगर स्टूडेंट हो, अगर आपको ज्वाइन करना है हो, तो आप मतलब ये जो है आपके स्कूल के प्रिंसिपल को बोल दीजिए, यस सर। ठीक है? यस सर। हाँ गिरिजा, आप कौन से कॉलेज से हो, कौन से स्कूल से हो बेटा? GSS ग्रुप। ठीक है, ठीक है, अभी आप लेफ्ट हो जाओ बेटा, ऐसे ये ठीक नहीं है, ऐसे बिना परमिशन के आना। यस सर। या प्लीज, यस, बाय। लेट मी रिमाइंड प्लीज इफ ही कम बैक। हाँ, ओके सर। शायद उसका इंटेंशन रॉन्ग नहीं था, कुछ देखना चाहता था वो, लेकिन कोई गलत नहीं बात बोल रहा था ना ये बेटा? यस सर। यस सर। या इसका इंटेंशन कुछ ऐसा बुरा नहीं था शायद। ठीक है, ओके। सो सिंपल डिफ्यूजन इज अ फिजिकल प्रोसेस, लेकिन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इज इट टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन। क्योंकि देखो, मेम्ब्रेन का होना जरूरी है क्या? पैसिव डिफ्यूजन के लिए सेल मेम्ब्रेन का होना जरूरी है क्या? नहीं है ना, कोई भी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होगा ना, सेल मेम्ब्रेन नहीं है। सेल मेम्ब्रेन तो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है, ये तो कोई भी नॉन लिविंग सेल सेल वॉल तो नॉन लिविंग है,
प्राइमरी सेल वॉल लिविंग है, सेकेंडरी सेल वॉल नॉन लिविंग है, लेकिन सेल मेम्ब्रेन तो लिविंग है ना, बायोलॉजिकल है। तो अगर सिंपल डिफ्यूजन है, कोई भी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के आर पार हो रहा है, तो उसको बोलते हैं फिजिकल प्रोसेस, उसको बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं है। इट डजंट रिक्वायर बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, मतलब बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन के आर पार भी हो जाता है, या कोई भी और नॉन बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन जो सेमी परमेबल है उसके आर पार भी हो सकता है। सो इट इज नॉट नेसेसरीली अ फिजिकल बायोलॉजिकल प्रोसेस, इट कैन बी अ बायोलॉजिकल। मतलब वो कैसे पता चलेगा सिंपल डिफ्यूजन बायोलॉजिकल या फिजिकल है? अगर उसमें कोई नॉन लिविंग मेम्ब्रेन है तो वो जाता है फिजिकल प्रोसेस, लेकिन बायोलॉजिकल या सेल का मेम्ब्रेन है तो हो जाता है बायोलॉजिकल प्रोसेस। ओके ओके, सो इट इज नॉट नेसेसरली भी बायोलॉजिकल प्रोसेस, हो भी सकता है लेकिन नॉट नेसेसरली। सो फिजिकल, but it can be biological, if the membrane is biological membrane, if the membrane is biological membrane, मतलब सेल वाला मेम्ब्रेन, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। मतलब ओवरऑल अगर किसी ने आपने क्वेश्चन पूछ लिया कि सिंपल डिफ्यूजन क्या है, तो फिजिकल प्रोसेस है ऑब्वियसली, क्योंकि उसमें बताया नहीं है ना मेम्ब्रेन कौन सा है, लेकिन ऐसे बताया कि सिंपल डिफ्यूजन अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो वो हो जाता है अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जिक्र किया तो वो हो जाता है, वो क्या हो जाता है? बायोलॉजिकल प्रोसेस। अंडरस्टूड? तो क्वेश्चन में क्या है ना, वो ध्यान में रखो कि क्वेश्चन में अगर हो जाता है कि सिर्फ सिंपल डिफ्यूजन तो हो जाता है फिजिकल, लेकिन सिंपल डिफ्यूजन अक्रॉस बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन तो हो जाता है बायोलॉजिकल प्रोसेस। लेकिन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के लिए कैरियर प्रोटीन या चैनल प्रोटीन चाहिए, और चैनल प्रोटीन्स तो होते हैं सिर्फ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन में, तो ये हो जाता है नेसेसरीली बायोलॉजिकल प्रोसेस। इट इज अ नेसेसरीली बायोलॉजिकल प्रोसेस। डन? क्लियर है सबको? Yes. Yes, ओके। और ऑस्मोसिस जो है ना, वाटर का ऑस्मोसिस, सिंपल ऑस्मोसिस, सिंपल डिफ्यूजन, वो है फिजिकल या बायोलॉजिकल? sir, physical, और वाटर का फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन थ्रू एक्वापोरिन्स? sir, वो biological. Biological. अंडरस्टूड वेरी वेल दिस थिंग। सो अगर सिर्फ ऐसा पूछा कि वाटर का ऑस्मोसिस क्या है, तो ये फिजिकल, क्योंकि उसमें स्पेसिफाई नहीं किया है ना। अगर उनको ये पूछना है कि बायोलॉजिकल है या नहीं है, तो वो स्पेसिफाई करेंगे क्वेश्चन में। हम लोग को आपका मन का खेल नहीं करना है, ठीक है ना। अगर उनको बोलना है कि वाटर का डिफ्यूजन या ऑस्मोसिस एक्वापोरिन से होता है, तो ये होता है बायोलॉजिकल, तो ये होता है बायोलॉजिकल प्रोसेस, बायोलॉजिकल ऑस्मोसिस। लेकिन किसी भी और मेम्ब्रेन के पार से हो जाता है तो ये हो जाता है फिजिकल प्रोसेस, ये हो जाता है फिजिकल प्रोसेस। क्लियर है इतना? Yes, sir. क्योंकि ये ना, ये मैं थोड़ा टाइम लेके बोल रहा हूँ, क्योंकि क्या कि ये हमें बहुत सारे मैकेनिज्म में काम करेगा। ये सब ट्रांसपोर्टिंग प्लांट में तो ये पूरा सब ट्रांसपोर्टिंग प्लांट चैप्टर पे पढ़ा है, ट्रांसपोर्टिंग प्लांट चैप्टर। Yes, sir. तो पूरा जो है ना उसका वो सब सेंट्रल डॉगमा प्लांट ट्रांसपोर्ट का, दैट इज बेस्ड ऑन दिस मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन, राइट। तो फिर वहीं पे आते हैं हम लोग कि अगर इसमें सॉल्वेंट कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, सोल्यूट कम मतलब सॉल्वेंट ज्यादा, मतलब इधर सॉल्वेंट बाहर से पोर नहीं किया है, 10 ml है, लेकिन रिलेटिवली सॉल्वेंट टू सोल्यूट का रेशियो देखा तो इधर सॉल्वेंट ज्यादा अवेलेबल है, क्योंकि दैट इज नॉट बिजी एंगेज विद द बॉन्ड फॉर्मेशन और इंटरेक्शन विद द सोल्यूट। तो इधर सारे के सारे मॉलिक्यूल्स जो है या जो भी चीज है सॉल्वेंट की, वो फ्री है, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। लेकिन इधर सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन अमाउंट सेम है, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन गिर जाता है, क्योंकि सम सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स आर एंगेज विद द बॉन्ड्स विद द सोल्यूट, राइट। सो सॉल्वेंट का मूवमेंट B2A जाएगा, उसका मतलब है मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट या वाटर फ्रॉम हाई सॉल्वेंट टू लो सॉल्वेंट, और फ्रॉम लो सोल्यूट टू हाई सोल्यूट। दोनों का मतलब एक ही है, मतलब B2A ही मूवमेंट होगा, क्योंकि इधर B में हाई सॉल्वेंट है, जीरो या नो सोल्यूट है, लो सोल्यूट है, और इधर रिलेटिवली लो सॉल्वेंट है और हाई सोल्यूट है। तो सॉल्वेंट तो मूव कर रहा है इधर, क्योंकि सेमी परमेबल है। अगर ये सोल्यूट को भी परमिट करता ना, तो ये सॉल्वेंट इधर से इधर कभी नहीं जाता, ये सोल्यूट इधर से इधर आता। क्यों आता? क्योंकि सॉल्वेंट तो दोनों जगह सेम ही है ना, इसलिए। ठीक है, क्लियर है सबको?
Yes, Yes, sir. sir. सो मूवमेंट सेमी परमेबल से हमेशा वाटर की रहेगी, सॉल्वेंट की रहेगी, लेकिन वो जिस चीज पे डिपेंड है, जिस कहाँ पे सोल्यूट ज्यादा है, तो सोल्यूट ज्यादा है उस तरफ सॉल्वेंट जाएगा ना। ठीक ठीक है, क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो हम लोगों ने देख लिया कि ये दो सब जो प्रोसेस है ना, उसको एटीपी नहीं लगता, नो यूज ऑफ एटीपी, नो एटीपी रिक्वायर्ड, चाहे वो सिंपल डिफ्यूजन हो, चाहे वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो। सिर्फ हायर टू लोअर जाने के लिए वो प्रोटीन की मदद लेती है, लेकिन एटीपी नहीं लगता उसमें। मतलब उनका जो स्वभाव है, टेंडेंसी है टू मूव फ्रॉम हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, वही ऑबे कर रहे हैं। किसी की हेल्प लेके कर रहे हैं तो ये फैसिलिटेट हो जाता है, विदाउट हेल्प हो रहा है तो सिंपल हो जाता है। मतलब सिंपल और फैसिलिटेटेड डिफिजन दोनों पैसिव है। डन, क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. या उसके बाद आ गया, ये क्या किया हम लोगों ने, सिंपल डिफिजन तो किया ना, बाद में आ गया हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्या आ गया बाद में? Active transport. एक्टिव ट्रांसपोर्ट तो कैसे, सिंपल मतलब बायोलॉजिकल या फिजिकल है? ये तो बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल होगा ना, एटीपी यूज है, एटीपी तो बायोलॉजिकल सिस्टम ही होता है, इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। अगर उनको आपको हायर टॉप लेवल का क्वेश्चन पूछना है, जिस क्वेश्चन से रैंक सिलेक्ट हो जाता है, रैंक सिलेक्ट, रैंक मतलब क्वालिफाई नहीं बोल रहा हूँ, रैंक सिलेक्ट होता है, तो ये आपको उलझा सकते हैं इस क्वेश्चन में। कौन से क्वेश्चन में कि ये बायोलॉजिकल कौन सा है, फिजिकल कौन सा है, उसके अंदर जाके। तो मैंने उसको क्लियर कर लिया, बायोलॉजिकल प्रोसेस है, ठीक है ना, बायोलॉजिकल प्रोसेस है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, बिकॉज इट इज यूज ऑफ एटीपी, यूज ऑफ एटीपी, यूज ऑफ एटीपी। देखो क्या है इधर, इधर सपोज ये मेम्ब्रेन है सेमी परमेबल, इधर सॉल्वेंट ज्यादा है, या ये कोई सब्सटेंस ना, सॉल्वेंट सोल्यूट, कोई भी एटम आयन मॉलिक्यूल ज्यादा है, इधर एटम आयन मॉलिक्यूल कम है। ये सपोज सेल का इनसाइड, सपोज ना, नॉट नेसेसरली कि ऑलवेज इनसाइड लोअर होते हैं, ऑलवेज आउटसाइड मोर होते हैं। सेल के अंदर जो है वो सोल्यूट कोई सब्सटेंस कोई कम है, कॉन्सेंट्रेशन उनका कम है, और इधर उनका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। लेकिन मतलब इस हिसाब से क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ये सब्सटेंस है ना बाहर वाले जो ज्यादा है ना, वो सिंपल डिफ्यूजन या फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के हिसाब से क्या होना चाहिए, किधर से किधर जाना चाहिए, आउट टू इन या इन टू आउट, इनसाइड सर टू आउट आउट। टू इन। Sir, out Out to in. to in. So if we consider the that physical process या biological facilitated diffusion, जो भी मतलब diffusion, तो वो होना चाहिए, इस तरह की मूवमेंट होना चाहिए। लेकिन सपोज सेल में जितना है ना उतना काफी है, सेल को अगर जरूरत नहीं है, वो अभी ज्यादा की जरूरत नहीं है, सेल डिसाइड कर रहा है कि उनको अब मेरे बाहर से मेरे अंदर कम है, लेकिन जो कम है मेरे लिए सही है, और ज्यादा का मुझे चाहिए नहीं, मतलब मेरा बायोलॉजिकल प्रोसेस को चाहिए नहीं हो, तो सेल क्या करेगा, अगर और भी कम चाहिए वो, और भी मतलब ये है ना, वो और कम करना है, तो सेल क्या करेगा, उसको इधर भेज देगा। ये तो हो सकता है डिफ्यूजन, लेकिन अगर डिफ्यूजन अभी इधर नहीं हो रहा है, क्योंकि सेल डू नॉट वांट इट, सेल वांट इट टू मूव फ्रॉम इट टू फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन। मतलब ये प्रकृति के खिलाफ है, ये जो उनका नेचुरल टेंडेंसी है ना, क्या टेंडेंसी है, हायर टू लोअर मूव करना, डिफ्यूज होना, उसके खिलाफ है। तो अगर कोई नेचर के खिलाफ करना है उसको, तो उसको उसके लिए एटीपी खर्च करने पड़ेंगे, क्या करने पड़ेंगे, जबरदस्ती करनी पड़ेगी ना। वो तो टेंडेंसी Yes. उनकी रहेगी तो हायर टू लोअर मूवमेंट करना चाहेंगे, लेकिन सेल को तो चाहिए नहीं, सेल को उसको और कम करना चाहिए, मतलब चाह रही है सेल, तो वो उसका नेचुरल टेंडेंसी के खिलाफ काम कर रही है सेल, तो उसको जबरदस्ती करने के लिए एटीपी की जरूरत होती है, एटीपी की जरूरत होती है। सो दैट इज द एक्टिव ट्रांसपोर्ट, दैट इज इट इज अ अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। ये कैसे होता है, अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन Against constant ग्रेडियंट। gradient. ग्रेडियंट का मतलब क्या है, अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मतलब क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, यस, Concentration difference. ग्रेडियंट का मतलब क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब क्या है, Difference. तो
15 मिनट हो गए तो मुझे पूरा करके और थोड़ा एक देखना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये तो बेस है बहुत सारे चैप्टर का आगे जाके प्रोसेस का, इसलिए मैं ज्यादा टाइम लेके ले रहा हूँ, तो फास्ट ज्यादा थोड़ा में। या ग्रेडियंट मतलब फर्क, डिफरेंस, इधर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, दूसरे साइड कॉन्सेंट्रेशन कम है। अगर सेम है ना तो ये ग्रेडियंट नहीं है, इधर भी है उधर, दोनों साइड सेम ही है ना, तो नो ग्रेडियंट, सेम सेम। ग्रेडियंट का मतलब होता है, ग्रेडियंट का मतलब होता है डिफरेंस। क्या होता है इसका मतलब? डिफरेंस, कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस। हायर, एक साइड हायर दूसरा साइड लोअर, तो हायर टू लोअर मूवमेंट को बोलते हैं डिफ्यूजन, लोअर टू हायर मूवमेंट के लिए बोलते हैं प्रकृति के खिलाफ है, अगेंस्ट तो नेचुरल प्रोसेस है उसकी, उसको एटीपी लगते हैं, सो इट इज अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। अंडरस्टूड? अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, तो उसको बोलते हैं हम लोग अप हिल प्रोसेस। क्या बोलते हैं? अप हिल प्रोसेस। ये भी शब्द पूछते हैं कभी कभी। और पिछली बार जो देखा ना डिफ्यूजन, तो उसको बोलते हैं हम लोग डाउन हिल प्रोसेस। क्या बोलते हैं उसको? डाउनहिल प्रोसेस। बिकॉज द मूवमेंट Downhill from process. higher to lower ना, down the concentration gradient, downhill process। ओके, तो इसको बोलेंगे अप हिल प्रोसेस, अप हिल प्रोसेस। देखो किस डिफ्यूजन तो विदाउट कैरियर या चैनल प्रोटीन हो सकता है, सिंपल डिफ्यूजन, ठीक है, अगर वो खुद ही ट्रैवर्स कर सकता है तो हो सकता है। लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है ना, अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन की ग्रेडियंट होना है। अगर वो सब्सटेंस लिपिड सोल्यूबल भी है, ये इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं, अगर जो सब्सटेंस का एक्टिव ट्रांसपोर्ट होना है, अगर वो सब्सटेंस लिपिड सोल्यूबल भी है, तो भी उसको करने के लिए पंप की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? पंप। पंप। प्रोटीन पंप। तो पंप और चैनल में क्या डिफरेंस है? प्रोटीन पंप की जरूरत होती है। चैनल जो होते हैं ना, चैनल्स, प्रोटीन चैनल्स, वो करते हैं मूवमेंट हायर टू लोअर, हायर टू लोअर No. मूवमेंट करते हैं, सॉरी सॉरी सॉरी, हायर टू लोअर मूवमेंट करते हैं, लोअर साइड कॉन्सेंट्रेशन। लेकिन जो पंप होते हैं ना, पंप का, पंप मतलब क्या है? पंप, पंप बड़ा, पंप मोटर बनाते हैं ना, बताए ना, वाटर पंप। तो Yes, ये sir. क्या है? मूवमेंट Yes, sir. लोअर टू हायर, Lower. लोअर हायर, ये डिफरेंस है। हायर मतलब चैनल कब लगते हैं? अगर सब्सटेंस, डिफ्यूजिबल सब्सटेंस, अगर लिपिड इनसोल्यूबल है। कब है? अगर डिफ्यूजिबल सब्सटेंस इज लिपिड इनसोल्यूबल, मेम्ब्रेन इनसोल्यूबल, लिपिड इनसोल्यूबल है, क्योंकि खुद से वो तो नहीं ट्रैवर्स कर सकता, लिपिड उसको रिपेल कर रहा है। ओके, पंप चाहे वो लिपिड में सोल्यूबल हो या लिपिड इनसोल्यूबल है, जो भी हो, इसके लिए क्या लगते हैं? पंप लगते हैं, सोल्यूबल हो या इनसोल्यूबल। लिपिड सोल्यूबल सब्सटेंस के लिए भी, अगर उसका मूवमेंट अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन है, एंड इनसोल्यूबल है, तो भी उसको लगते हैं पंप। तो इसका एग्जांपल क्या है पंप का? पता है एग्जांपल आपको? सोडियम पोटेशियम पंप, सोडियम पोटेशियम पोटेशियम पंप। पंप, पता है ना, सोडियम पोटेशियम पंप। वो क्या करते हैं? सेल, समझाइए, सपोज ये सेल है, सेल का अंदर है, सेल का बाहर है, तो क्या करते हैं ये? 3 सोडियम आउट, 3 सोडियम आउट, और उसके बदले में 2 पोटेशियम इन, 2 पोटेशियम इन, और उसके लिए एटीपी बनता है, उसके लिए एटीपी यूज होता है। क्या होता है यूज? एटीपी यूज होता है। डन। और ये होता है Yes. कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के खिलाफ, अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, क्लियर है सबको? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. पक्का क्लियर है सब? Sir. यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, और एक चीज कहना, थोड़ा सा उसको टच देना बाकी है मेरा, बाद में पूरा हो जाएगा ये। लोअर हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस, वो तो पता है आपको। और एक है कि कौन से सब्सटेंस का, कौन से सब्सटेंस का जो मूवमेंट है वो पैसिव हो जाता है, सिंपल या फैसिलिटेटेड, और कौन से का हो जाता है एक्टिव। ठीक है, अगर कोई आयंस है, आयंस,
ठीक है, उसपे तो चार्ज है ना, चार्ज चार्ज है। और लिपिड का जो टेल है ना, टेल, वो तो चार्ज नहीं है, मतलब वो नॉन पोलर नॉन चार्ज है। तो कोई भी पोलर है या चार्ज है, उसका तो डिफ्यूजन सिंपल डिफ्यूजन नहीं होगा, उसको चाहिए फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, क्योंकि लिपिड का टेल उसको अलाउ नहीं कर रहा है। वाटर फिर भी सबसे, मतलब वाटर बहुत छोटा है, और वाटर जो होता है ना मॉलिक्यूल, उस पे पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए उसका सिंपल डिफ्यूजन बहुत कम हो जाता है। इसलिए मैक्सिमम मूवमेंट के लिए उसके क्या होना चाहिए, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन या एक्वापोरिस चाहिए। ठीक है, क्योंकि उस पे चार्ज है, चार्ज। क्लियर सबको? Yes, Yes, sir. sir. तो ये तो हो गया हमारा डिफ्यूजन, ये तो हो गया हमारा ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। उसके बाद क्या है, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। क्या है? एंडो Membrane system. मेम्ब्रेन सिस्टम। सो सेल के अंदर, यूकैरियोटिक सेल के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनेलीज है, जैसे कि न्यूक्लियस हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरो मतलब प्लास्टिड हो गए, यार गोल्गी बॉडीज हो गए, ईआर हो गए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गए, लाइसोसोम हो गए, पेरोक्सिसोम हो गए, और अलग अलग चीजें होगी, राइट। उसमें से कोई ऑर्गेनेलीज ऐसे है कि इनके उनके फंक्शन एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट या डिपेंडेंट रहते हैं, इंटरडिपेंडेंट रहते हैं। एक के बिना दूसरा फंक्शन, दूसरे का फंक्शन वैसे होता नहीं, डायरेक्टली डिपेंडेंट रहते हैं, डायरेक्टली डिपेंडेंट रहते हैं। अंडरस्टूड? सो वो सब ऑर्गेनेल जो है इंटरडिपेंडेंट, उनका एक सिस्टम हो जाता है, चाहे वो फिजिकली लिंक्ड हो या फिजिकली लिंक्ड नहीं हो, लेकिन फंक्शनली लिंक्ड रहते हैं, फंक्शनली वो कोऑर्डिनेट रहते हैं। तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम जो है ना, वो फंक्शनल एग्रीगेशन है, नॉट नेसेसरली स्ट्रक्चरल एग्रीगेशन, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी बॉडी ये स्ट्रक्चरली डायरेक्टली अटैच नहीं है, लेकिन फंक्शनली अटैच्ड है, फंक्शनली इंटरडिपेंडेंट है। So those organelles which are present in the eukaryotic cells, whose functions, not necessarily structure, whose functions are interlinked, interrelated, they form endomembrane system. They form endomembrane system. और जिन ऑर्गेनेल का फंक्शन कोऑर्डिनेट नहीं हो, वो तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का हिस्सा नहीं है। क्लियर है? उसका डेफिनेशन क्लियर है? Yes, sir. ओके। सो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में क्या क्या आता है? एक तो आता है, बोलो फटाफट से, ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, Golgi apparatus. गोल्गी बॉडीज, वैक्यूल, गोल्गी बॉडीज या गोल्गी एपरेटस बोलो, लाइसोसोम, Lysosomes. लाइजोसोम, वैक्यूल, लाइजोसोम सॉरी लाइजोसोम, वैक्यूल, और वैक्यूल्स, और वैक्यूल्स। ये चारों का फंक्शन जो है ना, वो इंटरडिपेंडेंट है, इसलिए ऑल दे टुगेदरली फॉर्म फंक्शनली दे फॉर्म एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। और जो भी बाकी के है ना, बाकी के मतलब माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, उस वो दे आर नॉट द पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, बिकॉज देयर फंक्शन इज नॉट डायरेक्टली इंटररिलेटेड टू दिस एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। ठीक है ना? और ये सब में एक कॉमन बात है। क्या कॉमन बात है सब में? ऑल दे आर, उसका मेम्ब्रेन कैसे, सिंगल लेयर है या डबल मेम्ब्रेन है या सिंगल मेम्ब्रेन है? सिंगल मेम्ब्रेन, यूनिलेयर है, बायलेयर या कैसा है? मोनोलेयर है, बायलेयर है? Bilayer. बायलेयर। सिंगल, बायलेयर, सिंगल, बायलेयर। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट जो है ना, उसका डबल बायलेयर है, पता है ना? डबल मेम्ब्रेन है। एक बायलेयर मतलब एक मेम्ब्रेन, एक बायलेयर मतलब क्या, एक मेम्ब्रेन। ठीक है? और जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं ना, क्लोरोप्लास्ट, उसका डबल मेम्ब्रेन होता है, और दो मेम्ब्रेन के बीच स्पेस रहती है। न्यूक्लियस का कैसा है? न्यूक्लियस का सिंगल मेम्ब्रेन है या डबल मेम्ब्रेन है? डबल। डबल है, डबल है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, और उसके बीच होता है
इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, और आउटर मेम्ब्रेन, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, इनर मेम्ब्रेन से बन जाता है न्यूक्लियर एनवेलप। पहला है, मैं अभी टाइम नहीं है तो मैं मतलब सीक्वेंस में नहीं ले रहा हूँ क्योंकि टाइम 5 मिनट का बचा है, 3-4 मिनट का, तो जो खत्म हो जाए ना वो मतलब मैं कोशिश करता हूँ कि उसको ले लेता हूँ, चलेगा ना? यस सर। Yes, sir. ईआर से शुरू करोगे तो होगा नहीं उसमें फिर। अभी क्या ले लो उसमें से, एक वैक्यूअल ले लो, वैक्यूअल। वैसे तो इररिलेवेंट है, मतलब ऐसा करना नहीं चाहिए, लेकिन टाइम तो कम है इसलिए मैं कंजर्व करने के लिए मतलब कुछ तो होना चाहिए। वैक्यूअल, तो वैक्यूअल जो होता है ना प्लांट में और एनिमल की, दो मेजर टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म कंपेयर करें तो प्लांट में वैक्यूअल होता है बिग और लार्ज सेंट्रल सैप वैक्यूअल, सैप वैक्यूअल होता है, और एनिमल में होता है स्मॉल वैक्यूअल, स्मॉल वैक्यूअल होता है। ठीक है, सिग्निफिकेंट नहीं होते और सेंट्रल नहीं होता, स्मॉल वैक्यूल्स हो सकते हैं। प्लांट में अप टू 90% साइटोप्लाज्म है ना, साइटोप्लाज्म that can be occupied by plant. Cytoplasm is occupied by vacuole. और जो प्लांट में वैक्यूल है ना वो डंपिंग प्लेस है, मतलब उसमें क्या होता है इनसाइड, उसका जो मेम्ब्रेन है ना, मेम्ब्रेन, प्लांट वैक्यूल का मेम्ब्रेन है ना, वो मेम्ब्रेन को बोलते हैं टोनोप्लास्ट। क्या बोलते हैं उसको? Tonoplasm. टोनोप्लास्ट। तो टोनोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन है या सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है? सिंगल। अतुलेश, Single. यू आर आस्किंग समथिंग? Yes, anybody is asking some question? No, sir. No, sir. या ये अतुलेश नाम बोल रहे थे, तो आपके बेटी, आपका नाम क्या एक्चुअली? मैं भूल गया। Simran. सिमरन, सिमरन, ठीक है। तो क्वेश्चन है ना हो गया। तो मैं क्या बोल रहा था, ये टोनोप्लास्ट कैसे, सिंगल या डबल मेम्ब्रेन? Single. Single. सिंगल होता है ना। हमने क्या देखा, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का जो सब सिंगल मेम्ब्रेन है ना, चाहे वो वैक्यूल हो, चाहे वो लाइसोसोम, सॉरी चाहे वो लाइसोसोम हो, चाहे वो वैक्यूल हो, चाहे वो ईआर हो, चाहे वो गोल्गी हो, सिंगल मेम्ब्रेन है, सिंगल मेम्ब्रेन है, सिंगल मेम्ब्रेन, सिंगल लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन, सिंगल बाइलेयर मेम्ब्रेन, सिंगल बाइलेयर, Yes. सिंगल बाइलेयर मेम्ब्रेन। और ये मेम्ब्रेन ऐसा है कि इसके अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन मूवमेंट होता है। कैसे? अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन मूवमेंट होता है। इट अलाउ द मूवमेंट अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट मूवमेंट को पॉसिबल कर देता है, ऐसा मेम्ब्रेन है। और ये सपोज प्लांट है, उसके पास ये बड़ा वाला वैक्यूल है, ये सिंगल बाइलेयर मेम्ब्रेन है टोनोप्लास्ट। उसके अंदर क्या होता है, सैप होता है। क्या होता है उसके अंदर? सैप, Sap. वाटर, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। क्योंकि प्लांट में ना एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं होती, तो कोई सब्सटेंस बाहर फेंकना है ना तो वैक्यूल में जमा होता है भाई, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स भी होते हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं। ठीक है, अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट इसका मूवमेंट करते हैं। डन है। एनिमल में तो इनकॉन्स्पिक्यूअस वैक्यूल रहेगा, स्मॉल इनकॉन्स्पिक्यूअस, या तो डोमिनेंट नहीं रहती, कॉन्स्पिक्यूअस। एग्जाम्पल आपको पता है ना, एनिमल या एनिमल प्रोड्यूस बोलो, फूड वैक्यूल पता है ना, फूड वैक्यूल Yes. Yes, sir. किसमें होता है? अमीबा में। अभी Yes, स्ट्रिक्टली sir. अमीबा एनिमल तो नहीं है, लेकिन मैं बोलता हूँ इधर। और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल आपको पता है ना, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, Yes. यस सर। वैक्यूल इसमें होता है पैरामेशियम में, पता है ना? Yes, sir. क्या यस फंक्शन सर। होता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का, पता है आपको? थोड़ी सा फंक्शन। Excretion में हेल्प करते हैं और ऑस्मो रेगुलेशन में. वेरी गुड, एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन, रेगुलेशन। और फूड वैक्यूल कैसे बनता है? ये सूडोपोडिया तैयार करते हैं ना अमीबा, सूडोपोडिया Engulfing of एनगल्फ करते हैं, engulfing of food particles से. एनगल्फ करते हैं, राइट राइट। मतलब हमारे बॉडी में कौन से सेल करते हैं सूडोपोडिया फॉर्मेशन,
और फूड वैक्यूल बनाते हैं। कौन से? फैगोसाइटिक सेल कुठले? सॉरी कौन से? Yes. Phagocytic. एग्जाम्पल मैक्रोफेजिस। मैक्रोफेजिस ठीक है, आ जाएगा बाद में, आ जाएगा। ठीक है, तो क्लियर है आज का सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ट्रांसपोर्ट वाला पार्ट पूरा क्लियर हो गया ना? Yes, sir. Yes, sir. या गुड। ठीक है, तो अभी इंटरनल सिस्टम कल मतलब मंडे को खत्म कर लेंगे हम लोग, और ट्यूसडे और वेनसडे और थर्सडे तक ये शायद मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए चैप्टर। ठीक है, मिलते Yes, sir. Yes, sir. सबको क्रिसमस की शुभकामनाएं, शुभकामनाएं। हैप्पी क्रिसमस, मेरी क्रिसमस, Same to you, sir. Same to you, sir. मेरी। अभी क्या है, कल का मूड क्या है? एंजॉय। Yes, sir. थोड़ा 11th है तो थोड़ा एंजॉय भी करो, थोड़ा थोड़ा, क्योंकि 12th में तो Sir, exam भी है। एग्जाम है। एग्जाम Yes, भी sir. ओके, तो मतलब मंडे से एग्जाम शुरू हो रहे हैं किसके? ये चल Yes, sir. Yes. शुरू हो रहे हैं ओके। तो Yes, जिसका भी sir. एग्जाम अभी होने जा रहा है या अभी थोड़ा हो गया है, उनको ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से। बहुत बड़ी अच्छी तरह से प्रिपेयर करो, ठीक है ना? Thank you. और सबको मेरी Yes, sir. अवंती की तरफ Thank से, you. मेरी तरफ से, अवंती की तरफ से मेरी क्रिसमस। Same to you, sir. या थैंक यू, थैंक Same to you, sir. Thank you, sir. Bye, हाँ, sir. ये बेटा फिर से Merry ज्वाइन हुआ था Christmas. ना? ये बेटा फिर से ज्वाइन हुआ था ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और उसके साथ कोई और भी ज्वाइन हुआ है ना? Yes, sir. Yes, sir. लेकिन उन्होंने कुछ Yes, स्पैम sir. किया क्या? No, sir. No, sir. No, sir. सर अभी भी है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, स्पैम नहीं कर रहे हैं ना? नो No, सर। ठीक है, ठीक है, ओके। ये कौन से था? गिरिजा ना, क्या नाम था उसका? सर Yes, गिरिजा sir. कौंडल। गिरिजा। गिरिजा बेटा, आप है क्या अभी इधर? है क्या अभी इधर वो बेटा? बच्चा यस है? सर है। Yes, sir. है. बात नहीं कर Yes. रहे, बात नहीं कर रहे। नो सर। no, sir. गिरिजा, गिरिजा सुन रहे हैं मेरे को? चलो बच्चों, बाकी के बच्चों लेफ्ट हो जाओ। हेलो Thank you, गिरिजा। sir. हाँ, या Good night, sir. या मेरी क्रिसमस, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग। गिरिजा है क्या आप? अभी बात करो ना, अभी हेजिटेट मत करो। सर लेफ्ट हो गया वो। सर फिर से Left हो ज्वाइन। गया. ओके, बाकी के बच्चे लेफ्ट हो जाओ ना, कुछ प्रॉब्लम नहीं। वो शायद शर्मा रहे आप मतलब बोल रहे हैं। गिरिजा हेलो। यस सर। हाँ बेटा, क्या आपको क्लास ज्वाइन करना था क्या? यस सर। आपने टेस्ट दिया था? यस सर। तो मतलब क्या हुआ, आपका सिलेक्शन हुआ नहीं क्या? नो सर। ठीक है बेटा, डरो मत, कुछ आपको सही में चाहिए ये? यस सर। कैसे स्पैम कर रहे हो बेटा? किस, आपका पूरा नाम क्या है? विशाल ठाकुर। सर डरो मत, अब मैं मतलब कोई ये नहीं, पुलिस नहीं हो बेटा, ऐसा मतलब टीचर ही हो ना यस आप, सर। जैसे बच्चे स्टूडेंट ही है ना। तो मतलब क्या क्या कोई बच्चे क्या करते हैं, आके ना स्पैम करते हैं और उसमें मतलब डिस्टर्ब कर देते हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा ये हुआ था। यस Okay. सर। तो मेरे को आप मतलब मैं थोड़ा सा देख सकता हूँ आपके लिए कुछ। तो मुझे बताइए, आपका नाम क्या है बेटा? विशाल ठाकुर। विशाल ठाकुर। यस सर। और कौन से स्कूल से है आप? गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल गुरकोटा। आवाज कट रही है आपकी, आवाज कट रही है। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल गुरकोटा। GS यस गुरकोटा। GS कौन सा डिस्ट्रिक्ट, कौन सा? आप टाइप कर लोगे, मुझे सुनाई नहीं रहा क्लियरली। यस यस सर। हाँ ये प्लीज।
तो खुद हाँ, स्कूल का नाम क्या है बेटा आपका? हेलो गिरिजा, विशाल, विशाल ठाकुर ना? हेलो। बाकी के बच्चे लेट हो जाओ ना, अभी हो गया। ऑल द रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट शुड लेफ्ट। यस सर। हाँ बेटा, आप टाइप कर लो ना, क्या है आपका स्कूल का नाम? GSS गुरकुठा। GSS कोठा? गुरकुठा। कोठा मतलब कोठा? गुरकुट गुरकुठा। स्पेलिंग बताओ, स्पेलिंग। GUR GUR KO KO THA। THA, कोठा। ठीक है, ठीक है। और भी कोई मतलब ज्वाइन हुआ है क्या, कि मतलब जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ, वो और भी कोई है क्या? सर पता नहीं। नहीं, पूछ रहा हूँ, अभी दूसरा कोई है क्या ऐसा ज्वाइन हुआ ऐसा? स्वाति, आप देख रही है अभी? यस सर। बेटा कोई डिटेक्ट हो रहा है आपको ऐसा कुछ, दूसरा कोई? यस सर थे। लेफ्ट हो गए ना अभी? यस सर अब लेफ्ट हो गए हैं। हाँ ठीक है, तो विशाल, विशाल ठाकुर, क्या मतलब आपकी क्या समस्या है एक्चुअली, मुझे बोल देंगे आप? हाँ, विशाल बोल दीजिए। विशाल ठाकुर बोलिए। सर क्या बोलूँ तो। लेकिन आप ये गिरिजा कौंडल नाम से क्यों ज्वाइन हो गए, मुझे पता नहीं चला। सर ये जीमेल इसी नाम से बनाई थी ना। लेकिन ये तो ऐसे फेक होता है ना बेटा, कोई और मतलब अगर आपका मतलब रिलेवेंट नहीं हो तो ऐसे फेक बन गई ना वो। यस सर। फेक जीमेल आपने बनाया मतलब अवंती ज्वाइन करने के लिए? नो सर मम्मा की थी। मम्मा की जीमेल थी या? आप यस हाँ। सर। लेकिन मैंने बताया बाद बाद, फिर भी आपने क्यों ज्वाइन किया बेटा? मैंने बताया ना कि ऐसे ज्वाइन नहीं करना चाहिए। सर फिर मैं चला लेकिन गया था फिर बाद भी में। आपने ज्वाइन क्यों किया बेटा? सर मैं चला गया था बाद क्या में। हुआ था? चला गया था। हाँ हाँ। लेकिन फिर से क्यों आए थे? लेकिन मैंने बताया ना, ऐसे मतलब ज्वाइन करना अच्छी बात नहीं है। यस सर। तो अभी आप लेफ्ट करोगे तो फिर ज्वाइन नहीं करोगे ना खुद से? यस सर। हाँ बेटा, क्योंकि क्या है ना, ऐसे मतलब प्रॉब्लम हो जाएगी थोड़ी, मतलब ऐसे किसी को भी ज्वाइन नहीं होने देते ना ये लोग। तो ये तो मैं डिसाइड नहीं करता ना, पूरा मैनेजमेंट सिस्टम है ना, कि मेरा खुद का नहीं है। ठीक है ना? हम्म। हेलो। यस सर। हाँ ठीक है। अगर आपको ज्वाइन करना है ना, तो एक कुछ उसका प्रोसेस क्या है वो देखो, मुझे मुझे नहीं पता क्या प्रोसेस है। ठीक है ना? तो इसे ज्वाइन मत करो बेटा, क्योंकि ऐसे हम लोग अलाउ नहीं कर सकते मतलब कोई आउटसाइडर को। आपने टेस्ट दी थी? यस सर। तो क्या हुआ, सिलेक्शन नहीं हुआ? नो सर। ठीक है, सॉरी फॉर दैट, बट ना ये जस्ट आप आपका स्कूल में मतलब उसको रिक्वेस्ट करो ना, कोई जो भी हो सकता है उधर से। ऐसे मत करो, मतलब इलीगली मत करो, ठीक है? हाँ, ओके। ठीक है ठीक है बेटा, प्लीज तो आप लेफ्ट हो जाओ बेटा, लेफ्ट हो जाओ। ठीक है? सर। अब क्लास खत्म हुई है, लेफ्ट होने लगा। हाँ, लेफ्ट हो जाओ आप। ठीक हो ठीक हो। ठीक है, ठीक, लेफ्ट हो जाओ। अच्छा।
स्वाति बेटा चला गया ये? यस सर, चला गया। फिर ज्वाइन कर रहा है। और ये बाकी के लोग क्या कर रहे हैं? राजपूत दिशांत, मधु भारद्वाज, विकास शर्मा, ये लोग सो रहे हैं या जाग रहे हैं मुझे पता नहीं चल रहा है। टेक्टा, ठीक है बेटा, थैंक यू। गुड नाइट सर। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड Good नाइट night. सर। यस, गुड सर नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट सर। गुड नाइट, गुड नाइट। हैप्पी क्रिसमस। हैप्पी क्रिसमस सबको, हैप्पी क्रिसमस। या साहिल, गुड नाइट। विशाल ठाकुर, आप ज्वाइन हो गए अपने, आपको भी गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट।